ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 71वें दिन में दशम स्कंद का 81वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी की पूजा। विप्र सुदामा पसत एक प्रभु का भक्त महान, दीनहीन तनु जपत हरि, देता सबको ज्ञान। दरिंदर से दुख पाए अति, गयो कृष्ण के द्वार। दो लोकन की रति दई, कीना प्रभु सत्कार। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अति ब्राह्मण भक्त और दुखियों के दुख दूर करने वाले थे, इसीलिए मैंने सुना है उन्होंने सुदामा जैसे दीन को अपनी कृपा से निहाल किया था। उसकी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, सुदामा नाम का ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी में श्रेष्ठ, विरक्त, शांति चित, जितेंद्रिय तथा श्री कृष्णचंद्र जी का परम मित्र था। वह गृहस्थ होने पर भी संग्रह परिग्रह से दूर रहता था। परबंध वाशु जो मिल जावे उसी में संतुष्ट रहता था। उसके फटे हुए वस्त्र थे तथा भोजन का भाव सदा ही बना रहता था। उसकी पत्नी अपने पति को खिलाकर संभवमुखी रह जाती थी। दरिद्रता के कारण उनके अंग सूखकर कांटा हो गए थे। टूटी सी झोंपड़ी जो भी फूस रहित होने के कारण गर्मी, वर्षा तथा जाड़ा कुछ भी सहन करने के योग्य नहीं थी। एक दिन दरिद्रता की मूर्ति दिन पत्नी ने भूख और ठंड के कारण कांपते हुए अपने पति से कहा, हे ब्रह्मदेव, मैंने सुना है कि साक्षात लक्ष्मीपति आपके मित्र है और वह अति ब्राह्मण भक्त भी है। फिर हे परम भाग्यशाली मेरे पूज्य देव, आप उनके निकट क्यों नहीं जाते? आपके समान तो कोई सौभाग्यशाली ही नहीं जिनके मित्र संभव भगवान श्री कृष्णचंद्र जी है। आपके जाने पर वह अवश्य ही हमारी दरिद्रता को दूर कर देंगे। वह इतने उदार और दयावान है कि भक्त उन्हें एक बार भी मन में बचता है वह उसे अपना सर्व सावधान कर देते हैं। यदि वह आपको अपने भरण पोषण योग्य धन दे दे तो उनके लिए कोई बात नहीं है। पत्नी की जय बात सुनकर सुदामा जी बोले, हे प्रिय, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं। मेरे मित्र दीन बंधु और भक्त वत्सल है, किंतु जब इतना जीवन इस दरिद्रता में बीत हो चुका है, अब इस शेष जीवन के लिए मैं उनसे क्या जांचना करूं? जांचना करने पर मित्र भाव में स्वार्थपरता आ जाती है। इसीलिए तो इस हठ को त्याग कर जो भगवान ने दिया है उसी पर संतोष से जीवन जापन कर। सुदामा की जय बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे पतिदेव, यदि एक समय को भी आधा पेट भोजन मिल जाता तो मैं भी अपने हठ को त्याग देती और तुम्हें कभी द्वारका जाने का कष्ट ना देती। पत्नी का आग्रह सुनकर और उसके अश्रुपूर्ण नेत्रों को देखकर सुदामा जी का हृदय दीनता के कारण दुखित हो उठा और उन्होंने भगवत दर्शन का परम लाभ समझकर चलने का विचार किया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मित्र के निकट जाने के लिए कुछ उनकी भेंट के लिए भी चाहिए। एक तो वो मित्र है, दूसरा वह राजा है, इसलिए कुछ न कुछ भेंट अवश्य चाहिए। तब ब्राह्मणी ने अपने पड़ोसन से जहाँ से 4 मुट्ठी चियोड़े लाकर सुदामा जी के फटे चिथड़े में बांध दिए। फिर सुदामा जी भगवान का स्मरण करके उनके दर्शनों की लालसा करके द्वारकापुरी को चल पड़े। वह मन ही मन जा सोचते जाते थे कि मैं भगवान के दर्शन किस प्रकार पाऊंगा। मुझे उनके भव्य भवनों में कौन घुसने देगा? जब मैं उनसे मिलूंगा तो क्या वह मुझे पहचान लेंगे? अवश्य ही पहचान लेंगे, क्योंकि वे बड़े भक्त वत्सल दीन दयालु है। इस प्रकार विचार करते करते सुदामा जी द्वारका पहुंच गए। उन्होंने ब्राह्मण समझकर किसी ने भी द्वारका में नहीं रोका। वह भगवान श्री कृष्णचंद्र के महलों में पहुंच गए। जब उन्होंने पहले ही महल में प्रवेश किया तब देखा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र रुक्मिणी जी के साथ विराजमान है। सुदामा जी को देखते ही भगवान श्री कृष्णचंद्र पलंग से उठकर दौड़े और अपने मित्र को पहचान कर उनके शरीर से लिपट गए और बोले, हे मित्र, तुम अब तक कहाँ रहे? आज तुमने कैसे मुझे याद कर लिया? इस प्रकार प्रेम आनंद में मगन होकर मित्र सुदामा को अपने महलों में ले आए। फिर अपने उसी पलंग पर जिस पर वह विराजमान थे बिठाकर उनकी विधिवत पूजा की। उनके पैर संभे पखारे और धूप दीप आदि से पूजन करके स्नान कराया और स्वच्छ वस्त्र पहनाकर उत्तम भोजन कराए। रुक्मिणी जी उनका पंखा जलने लगी और भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके चरण दबाने लगे। धन्य है भगवान, दिन पर इतनी कृपा। उनकी अन्य रानी सुदामा जी की सेवा सुअश्रा से करने लगी। उस दिन तनशीन वस्त्रहीन ब्राह्मण को देखकर पत्नी कहने लगी, न जाने इस ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य किया है कि जिसने त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र से इतना सत्कार पाया है। इन्होंने अपनी प्रिय लक्ष्मी रुक्मिणी जी और भाई बलराम को त्याग कर इसको हृदय से लगाया है। जब ब्राह्मण देवता भोजन आदि से निर्वृत्त होकर स्वस्थ चित्त हो गई तब भगवान श्री कृष्णचंद्र अपना मित्र भाव प्रकट करते हुए अपने गुरुकुल की पिछली बातें स्मरण करने लगे। तब वह बोले, हे मित्र, हमारा वह गुरुकुल जीवन भी बड़ा उत्तम था। जब हम तुम दोनों जंगल में लकड़ी लेने जाते उस समय दोनों ही दिन भर लकड़ी काटते, गट्ठर बांधकर अपने सिर पर लादते, गुरु की सेवा करते। मित्र, एक दिन तो ऐसा हुआ कि हम तुम दोनों लकड़ी लेने गए। लकड़ी काट कर जब सिर पर रखी तभी बड़ी बारी आंधी और वर्षा आई। उस समय हम तुम दोनों वर्षा के बौछारों के कारण इधर उधर भटकने लगे। तब हमारे परम दयालु गुरु सांदीपनि वहां आए और वह हमको वहां से लिवा गए। हे मित्र, गुरुकुल के निवास में ऐसी अनेकों घटनाएं हमारे साथ घटी, किंतु हम तुम सदा साथ साथ रहते थे। 81वां अध्याय सुदामा की ऐश्वर्य प्राप्ति। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित,
इसी भांति सुदामा जी भगवान श्री कृष्णचंद्र के निकट द्वारका में कई मास तक बड़े आनंद पूर्वक रहे। सुदामा जी का मन उस वैकुंठ धाम को त्यागने के लिए नहीं करता था। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की सेवा तथा प्रेम भाव में इतने मगन हो गए कि वे अपनी दुखनी पत्नी को भी भूल गए। किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने मित्र के मन की इच्छाओं को जानने वाले थे। वह एक दिन बोले, हे प्रिय मित्र, हमारे बापी ने हमारे लिए क्या भेंट की सामग्री भेजी है। मेरे प्यारे भक्त मुझे थोड़ा सा भी प्रेम पूर्वक कुछ भी अर्पण करते हैं, मैं उसी में संतुष्ट हो जाता हूँ, और मेरे लिए वह ही बहुत होता है। जो मुझे भक्ति भाव से फूल फल पत्ता अथवा जल ही अर्पण करता है, मैं उससे तुरंत ही भोग लगा लेता हूँ। भगवान श्री कृष्णचंद्र के इस प्रकार कहने पर भी उस ब्राह्मण ने उनके वैभव को देख कर लज्जावश चियोड़े निकाल कर नहीं दिए। उन्होंने लज्जा से अपना सिर नीचा कर लिया। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र अंतर्जामी और कट के जानने वाले हैं, उनसे कोई बात छिपी थोड़े ही रही। मैं सुदामा की इच्छा तथा पतिव्रता स्त्री द्वारा लक्ष्मी की कामना से द्वारका भेजना आदि सभी बातें जानते थे। तब उन्होंने सुदामा को अटल ऐश्वर्य देने के लिए उनकी बगल में छिपी हुई चियोड़े की पोटली को निकाल लिया और बड़े आदरपूर्वक उसको खोलकर बोले, हे मेरे प्यारे मित्र, जाते तुम बहुत ही मेरे मन की प्यारी भेंट लाई हो। इन चियोड़ों से मैं ही संतुष्ट न होऊंगा, बल्कि जा सारा विश्व संतुष्ट हो जाएगा। इतना कहकर उन्होंने उसमें से एक मुट्ठी चियोड़ा खाया। ज्यों ही वह दूसरी मुट्ठी खाने लगे, त्यों ही रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। वह बोली, हे विश्वात्मन, बस इतना ही प्राप्त है। इस लोक और परलोक दोनों के लिए आपने एक मुट्ठी चियोड़े से ही इस दीन ब्राह्मण को समृद्धिशाली बना दिया है। अब दूसरी मुट्ठी खाकर क्या आप मुझे भी दे डालना चाहते हैं? हे परीक्षित, सुदामा जी रात को भगवान श्री कृष्णचंद्र के निकट ही रहे और दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर उनसे विदा लेकर घर की राह ली। भगवान श्री कृष्णचंद्र काफी दूर तक उन्हें पहुंचाने के लिए उनके साथ गए। तब ब्राह्मण को नमस्कार करके भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारका को चले आए। प्रत्यक्ष में ना तो उस ब्राह्मण ने ही कुछ मांगा और ना ही उन्होंने ही कुछ दिया। त्रिलोकी के ऐश्वर्य देने पर भी भगवान श्री कृष्णचंद्र को अपनी कृपणता पर अति लज्जा आई। वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करते हुए और उनकी सेवा तथा प्रेम भाव का स्मरण करते हुए अपने नगर भी पहुंच गया। जब उसने देखा कि मेरी झोंपड़ी के स्थान पर एक अति सुंदर भव्य भवन बन गया है और वहां पर अनंत घोड़े, हाथी, रथ, सेवक इधर से उधर घूम रहे हैं, तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगा। उसकी प्रिय पत्नी साक्षात लक्ष्मी के स्मरण सुदामा के सम्मुख आई और बोली, हे पतिदेव पधारिये, जय आप ही का मैन है। सुदामा भगवान श्री कृष्णचंद्र के कृपा प्रसाद को बड़ी प्रकार जानते थे। उन्होंने उन्हें नमस्कार किया और अपनी पत्नी के साथ महल में आनंद पूर्वक प्रवेश किया। हे परीक्षित, वह महल क्या था? देवराज इंद्र का निवास स्थान था। उसमें अनेक प्रकार के मणियों के खंभ, हाथी के दांत के खंभ, फेन की भांति कोमल बिछौने, सोने के सिंहासन, बहुत से दास दासियां थी। किंतु जैसा कुछ प्राप्त कर लेने पर भी परम ज्ञानी सुदामा का मन उसमें लीन नहीं हुआ। उनकी भक्ति भगवान ने दिन दूनी रात चौगुनी और भी अधिक बढ़ गई। जो पुरुष इस कथा को सुनता है तथा पढ़ता है, वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। 82वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी का गोप और गोपियों से भेंट। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय सर्वग्रास सूर्य ग्रहण का पर्व आया। उस पर्व में भारतवर्ष के नर नारी सूर्य ग्रहण स्नान के लिए समस्त पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए। यह तीर्थ वह है जिसको परशुराम जी ने क्षत्रियों के रुधिर में से 5 तालाब भरकर बनाया था। वहां पर परशुराम जी ने लोक मर्यादा की स्थापना के लिए प्रायश्चित स्वरूप अनेक यज्ञ किए थे। हे परीक्षित, इस पर्व के अवसर पर द्वारकावासी अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन तथा अन्य वृद्धजन, प्रद्युम्न, सब, अनिरुद्ध आदि यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र बलराम अपने पुत्र पौत्रों तथा पत्नियों के साथ वहां पर पधारे। जहां भगवान यदुवंशियों ने उस पर्व के समय वहां पर स्नान किए, सहस्रों गुणे पुण्य की। ग्रहण मोक्ष हो जाने के बाद परशुराम जी के बनाए हुए कुंडों में स्नान किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर अपने इष्ट मित्र संबंधी राजा लोगों से मिलना भेंट आरंभ किया। वहां पर मत्स्य, उशिनर, कौशल, विदर्भ, कुरु, काम्बोज, केकया, भद्र, कुंती, अनर्थ, केरल आदि अनेकों देशों से सैकड़ों नरपति जादवों के मित्र पक्ष तथा शत्रु पक्ष के आए हुए थे। इनके अतिरिक्त नंद, उपनंद, गोप तथा गोपियां आदि भी आई हुई थी। हे परीक्षित, यदुवंशी, वासुदेव, उग्रसेन आदि सभी तथा भगवान बलराम श्री कृष्णचंद्र अपने पुत्र तथा पत्नियों सहित सभी संबंधियों मित्रों से बड़े प्रेम पूर्वक मिले और उनका बड़ा भारी आदर सत्कार किया। किसी को धन देकर संतुष्ट किया, किसी को भोजन, वस्त्र तथा तांबूल आदि प्रदान करके संतुष्ट किया। स्त्रियां परस्पर सौहार्द मंद मंद मुस्कान पर पवित्र से चितवन आदि से देख कर मिलने लगी। एक दूसरे के वक्षस्थलों को दावने लगी। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। इस भांति सभी यथा योग्य स्नान करके मिलने लगे। हे परीक्षित, कुंती अपने भाई वासुदेव जी से, माता पिता, बहनों तथा भाभीओं आदि से मिलकर अति आनंदित हुई और श्री कृष्णचंद्र को देखकर सब दुखों को भूल गई। कुंती बोली, हे भैया वासुदेव, तुम सभी मुझ अभागन को भूल गए। मैंने अपनी आंखों से देख लिया है
जब विधाता टेढ़ा होता है तो सब टेढ़े हो जाते हैं। वसुदेव जी बोले, हे बहन, तुम जानती हो कि हमारे जीवन का बहुत सा भाग उस दुष्ट कंस के कारावास में ही व्यतीत हुआ है। उस दुष्ट कंस के दुखों से सभी ज्यादा दुखी थे। जहां तहां प्राण बचाकर भाग गए थे, अब कहीं द्वारका में आकर शांति पूर्वक बैठे हैं। उस समय तुम पर भी विपत्ति पर विपत्ति पड़ रही थी। उस समय राजा पांडु का देवासन हो गया था और दुष्ट दुर्योधन के अत्याचारों से सभी तुम्हारे बालक दुखी थे। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उग्रसेन, वसुदेव आदि सभी जदुवंशियों ने कुंती का बड़ा सम्मान किया। भीष्म जी, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, गांधारी आदि का भी बड़ी प्रकार सम्मान किया। युधिष्ठिर आदि पांडवों को कंठ से लगाई अति सम्मानित किया। इसी भांति अन्य देश के आए हुए राजा लोगों का बड़ी प्रकार सम्मान किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी के उदार हृदय की उदारता, दयालुता तथा स्नेहशीलता आदि से सभी राजा सम्मानित होकर आनंदित होने लगे। कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक राजा, नगनजीत, प्रसन्नजीत, द्रुपद, शाल्या, काशी नरेश, विशालाक्ष, जनक, भद्रसेन आदि अनेकों राजा लोग जो धर्मराज युधिष्ठिर के अनुयायी थे, सभी भगवान श्री कृष्णचंद्र के द्वारा बड़े प्रकार सम्मान प्राप्त करके तथा उनके नयन विराम श्री विग्रह के दर्शन करके अति आनंदित हुए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब नंद बाबा, यशोदा रानी तथा अन्य गोप गोपियों ने सुना कि जहां वासुदेव, उग्रसेन तथा श्री कृष्णचंद्र बलराम जी पधारे हुए हैं, तब वे उनसे मिलने के लिए वहां आए। सभी परस्पर एक दूसरे का गाढ़ भाव से आलिंगन करके अति प्रसन्न हुए। सब प्रेम नंद में विहल हो गई। नंद जी तथा यशोदा माता ने अपने प्यारे श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी को कंठ से लगाया। उनका कंठ प्रेम आनंद में विहल होकर रूंध गया। श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी ने नंद यशोदा के चरण स्पर्श किए। फिर गोपकवालों ने अपने प्रिय सखा श्याम तथा राम को अपने अंकवार में भर लिया। वे प्रेमाश्रु बहा बहाकर मिलने लगी। रोहिणी देव की दोनों यशोदा रानी से मिली और बोली, हे यशोदा जी, आप लोगों ने हम पर बड़ी कृपा की है। उसे हम जन्म जन्म नहीं भूल सकती। हमारे पुत्रों को अपने पुत्र समझकर पाला है। अपने नेत्र की पुतलियों से भी अधिक प्यारा रखा। हमारे लिए आप लोगों ने अनेक कष्ट सहे। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब उन गोपियों ने अपने प्रियतम श्री कृष्णचंद्र को देखा तब प्रेम आनंद में मगन हो गई। जिन प्यारे श्री कृष्णचंद्र के विरह में एक एक दिन, एक एक कल्प के समान काटे थे, उन्हीं गोपियों को आज उनके श्याम सुंदर मिल गए। वे अपने विरह व्यथा का स्मरण करके टुस टुस नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाने लगी, मानो चिरकाल से बिछड़े प्रेमी प्रियतम को प्राप्त करके उन्हें अपने दुखों का सागर दिखा रही हो, अथवा अपनी विरह व्यथा को नेत्रहाशुओं द्वारा बहा रही हो। वह सभी गोपियां उनमें तन्मय हो गई। किसी ने उनका हाथ पकड़ा, किसी ने उनके चरण पकड़े, किसी ने उनका दुपट्टा पकड़ा, किसी ने पीताम्बर पकड़ा। कोई वैसे ही एकटक बिना पलकन डाले उनके रूप माधुरी का पान करने लगी। गोपियों की जब दशा देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र उन्हें एकांत में ले गए। वहां उन्हें अपने हृदय से लगाए, उनके विरह व्यथा शांति की कुशल मंगल पूछा और हंसते हुए बोले, हे प्रेयसियों, मेरे कारण आपने महान क्लेश सहे है। हम तुम जैसी प्रेयसियों को छोड़कर शत्रुओं के चक्कर में फंस गए। हे प्रिय गोपियों, तुमने मुझे अवश्य ही अकृतज्ञ समझा होगा। तुम लोग मुझसे रुष्ट तो नहीं हो गई हो? यदि ऐसा है तो अपने प्यारे के प्रति अन्याय है। हे प्यारे, मिलना बिछड़ना, संजोग विजोग यह सब परवंत अनुसारी ही होते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुमको मेरे अनन्य प्रेम प्राप्त है, जो बड़े बड़े जोगीजनों को भी उपलब्ध नहीं है। मेरे स्वरूप को प्राप्त करने का एकमात्र साधन मेरी प्रेम भक्ति है। हे प्यारी गोपियों, जितने भी भौतिक पदार्थ है उन सब में भीतर बाहर आगे पीछे बीच में स्वतंत्र मैं ही समाया हूँ। इसी भांति समस्त प्राणियों में भी मैं ही निवास करता हूँ। मैं ही जीव हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। जीव रूप से भोगता हूँ और आत्मा रूप से सबका साक्षी हूँ। इन दोनों से भी ऊपर अविनाशी सत्य ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। जय सभी मेरे में ही वास करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उस अध्यात्मक ज्ञान का उपदेश भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उन गोपियों को दिया, जिसके प्राप्त करने से वे अपने लिंग शरीर को नष्ट करने में समर्थ हो गई और सदा के लिए भगवान की प्राप्ति कर ली। मैं बोली, हे भगवान, इस संसार सागर से पार करने में आपके चरण कमल ही समर्थ है। हम घर गृहस्थी में फंसी रहती हैं। केवल ऐसी कृपा कीजिए जिससे आपके चरणों का सदा हमें ध्यान रहे, उन्हें कभी ना भूले। 83वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र की पटरानियों के साथ द्रौपदी का वार्तालाप। पटरानी श्री कृष्ण की मिली द्रौपदी से आए, कुशल पूछी बैठी सभी करत बात सुख पाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब सभी नरपति पूजनीय गुरुजन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की अनेक भांति से स्तुति कर रहे थे, उधर पांडवों की प्रिय रानी द्रौपदी भगवान श्री कृष्णचंद्र की पटरानियों से प्रेम आलाप कर रही थी। द्रौपदी जी बोली, हे देवियों, तुम सबको भगवान श्री कृष्णचंद्र ने किस प्रकार वरण किया है? मैं उनकी जय लीला सुनना चाहती हूँ, क्योंकि वे आदि पुरुष भगवान है। वे केवल पुरुषों का ऐसा ही आचरण करते हैं। तब रुक्मिणी जी बोली, हे द्रौपदी जी, मेरा भाई तो यह चाहता था कि मेरा विवाह चेदिराज शिशुपाल के साथ करे, किंतु मैं चाहती थी कि मैं तो श्री कृष्णचंद्र को ही अपना पति बनाऊं।
मैंने अनेक संत पुरुषों से उनकी प्रशंसा सुन रखी थी। तब मुझे वह हर कर जरासंध, शिशुपाल आदि को देखते देखते द्वारका ले आए और मेरा पानी ग्रहण किया। सत्याभामा बोली, द्रौपदी जी, मेरे पिता ने अपने भाई परसेन की मृत्यु का मिथ्या कलंक द्वारकानाथ पर लगाया। उस कलंक को मिटाने के लिए वह जामावत को जीत उससे परसेनजीत की मणि ले आए और मेरे पिता सत्यराजीत को दे दी। इससे लज्जित होकर मेरे पिता ने मणि सहित मुझे द्वारकानाथ को अर्पण कर दिया। जामावती बोली, हे द्रौपदी जी, उस मणि की खोज करते करते जदुनाथ मेरे पिता की गुफा में पहुंचे। तब पिता ने 27 दिन तक उनसे युद्ध किया। तब उन्हें जब पता चल गया कि यह उनके स्वामी राम है, तब उन्होंने मणि सहित मुझे उनके चरणों में समर्पित कर दिया। कालिंदी बोली, है पांडव प्रिय, मैंने इन्हीं बर्जनाथ की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की। एक दिन तुम्हारे पति अर्जुन तथा बर्जनाथ दोनों मेरे निकट आए। मुझे अपने भक्ति में लीन देखकर बर्जनाथ ने मुझे वरण कर लिया। मैं सदा उन्हीं के चरणों में लीन रहती हूँ। मित्रविंदा बोली, हे कृष्णा, मुझे जदुपति स्वयंवर से जीत कर ले आए। मैं तो सदा यही चाहती थी कि जन्म जन्मांतर सदा मेरे स्वामी जय ही जदुपति रहे। सत्या बोली, हे पंचाली, मेरे पिता ने 7 बैल एक साथ ही नाथने की कठोर प्रतिज्ञा कर रखी थी। देश देश के राजा आए किंतु कोई भी प्रतिज्ञा पूरी न कर सका, किंतु मेरा चित्त सदा जदुपति में ही रहता था। अंत अपने प्रेमीजन की सुधि लेने वाले जदुपति संभय मेरे नगर में गए और उन 7 बैलों को नाथ कर मुझे प्राप्त कर लिया। भद्रा बोली, हे द्रौपदी जी, मेरे स्वामी जदुनाथ मेरे मामा के पुत्र है, किंतु मेरी इच्छा इन्हीं को वर्ण करने की जानकर मेरे माता पिता ने मुझे उनको समर्पित कर दिया। लक्ष्मणा बोली, हे द्रौपदी जी, देवऋषि नारद जी के मुख से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की लीलाओं को सुनकर मेरा मन उन्हीं में आसक्त हो गया था। हे सामरज्ञी, मेरे पिता वृत्रसेन ने भी तुम्हारे पिता की भांति यह प्रतिज्ञा की थी, जो कोई स्वयंवर के मत्स्य भेद करेगा वह मेरी प्यारी पुत्री को वर्ण करेगा। बहन, मेरे स्वयंवर के मत्स्य में तुम्हारे स्वयंवर की मत्स्य से यह विशेषता थी कि वह बाहर से भी ढक दिया गया था। वेदने वाला केवल जल में ही परछाई ही देख पाता था। हजारों देश देश के नरपति मेरी प्राप्ति के लिए मत्स्य वेदन के लिए पहुंचे, लेकिन कोई भी वेद न सका। कई राजा तो स्वयंवर में रखे हुए धनुष बाण को उठाकर ही रह गए, वह उस पर प्रत्यंचा भी न चढ़ा सके। बहुत से राजा उस धनुष को उठा भी न सके। हे रानी जी, बड़े बड़े धनुर्धर वीर जरासंध, अम्ब, नरेश, शिशुपाल, भीमसेन, द्रोणन, कर्ण जय लोग धनुष पर प्रत्यंचा तो चढ़ा सके, किंतु उन्हें जय भी पता न चला कि जिस मछली को बेचना है वह है किधर। तुम्हारे पति गांडीव दारी अर्जुन ने मछली की परछाई जल में देख ली और जय भी समझ गए कि वह मछली कहाँ है। उन्होंने बड़ी सावधानी से निशाना भी लगाया, किंतु वह मत्स्य भेद न कर सके, केवल बाण से ही स्पर्श ही हो पाया। हे रानी जी, जब इस भांति अनेकों राजा लोग निराश हो गए, तब भगवान जदुनाथ ने उस धनुष को खेल ही खेल में उठा लिया और जल में मछली की परछाई देकर एक ही बाण से मछली को बेदकर नीचे गिरा दिया। उसी समय ठीक मध्यम का समय था। आकाश में द्वंद्वियां बजने लगी और जय जयकार की ध्वनि होने लगी। हे पंचाली, उसी समय मैंने स्वयंवर में प्रवेश किया। मेरे पैरों में पायल बज रही थी। उनकी ध्वनि को सुनकर तथा मेरे रूप लावण्य को देखकर सभी नरपति अचेत से हो गए। मैंने झट बड़ी आतुरता से भगवान श्री कृष्णचंद्र के गले में जयमाला डाल दी। मेरा हृदय तो पहले से ही उनमें अनुरुक्त था। अब मुझे अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त होने पर जितनी प्रसन्नता हुई उसका अनुमान मैं संभव नहीं कर सकती थी। जय देखकर राजा लोगों को बड़ा डाह हुआ। मैं सभी युद्ध के लिए तैयार हुए, किंतु श्रृंगपणि भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सबको परास्त करके मुझे अपनी दिव्य द्वारकापुरी ले आए। जिस दिन मैं द्वारकापुरी में आई उस दिन द्वारकापुरी विशेष रूप से सजाई गई थी। मेरे पिता भाई बंधु अति प्रसन्न हुए। उन्होंने असंख्य दास दासियां तथा रत्न राशि दहेज में दी। 16,000 पत्नियों की ओर से रोहिणी जी बोली, हे द्रौपदी जी, ब्रह्मासुर पृथ्वी के सारे राजाओं को जीतकर उनकी कन्याओं को हर लाया था और उसने उनको अपने साथ ब्याहने के लिए एक बंदी गृह में बंद कर दिया था, किंतु हम सब भगवान श्री कृष्णचंद्र के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी। इसी कारण हमारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उन्होंने उस ब्रह्मासुर दैत्य को मारकर हमें अपने चरणों की दासियां बना लिया। हे पंचाली, हमें अपने स्वामी को छोड़कर साम्राज्य, इंद्र पद, अनिमा आदि सिद्धियां, ब्रह्मा का पद, जहाँ तक कि सौलोक्य और सारूप्य मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। केवल हम इन्हीं के चरणों में अपना सिर रखे रहते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।